तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सरसों के बारे में कि सरसों के पहले सिंचाई में हमें कौन कौन सी बेसल डोज खाद डालना चाहिए जिससे हमारे सरसों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो। और क्या है कि बहुत से किसान दोस्तों का ऐसा रहता है कि सरसों दो विधियों से खास करके बोया जाता है कि एक होता है छिड़कावा बीज से, एक होता है कि लाइन से लाइन की बीज से बुआई होती है। तो हम आपसे बात करें यहाँ पे छिड़कावा बीज से बुआई हुई है। ये बीज की बात करें तो 50 ग्राम बिस्वा के हिसाब से हुआ है। तो बहुत से किसान दोस्तों के खेत में क्या गड़बड़ी रहती है कि जैसे खेत के में क्या रहता है कि जुताई के टाइम गलतियां करते हैं कि बहुत से किसानों का रहता है खेत में ज़्यादा नमी होने के कारण सरसों गड़बड़ हो जाती है या फिर कम नमी होती है तब भी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि जैसे कि कम नमी रहती है तो जमानुशन में थोड़ी समस्या होती है, और ज़्यादा नमी रहती है तो जुताई करने के बाद जैसे हम 2-3 बार जुताई कर दें उसके बाद क्या रहता है कि हमारे पौधे तो जर्मिनेट होते हैं सरसों के, लेकिन जल्द से जल्द वो सूख जाते हैं। मतलब सूखने क्या रहता है, मिट्टी सूख जाती है तो पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे खेत में नमी की मात्रा बता दें तो अभी क्या है कि हमारा लगभग देखिए मिट्टी लगभग हमारा 20 से 25 दिन की सरसों हो चुकी है और अभी इसमें नमी की मात्रा अच्छी बनी हुई है। अगर हम अभी सिंचाई ना करें 2 से 3 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है। वो करके सिंचाई कब करें, अगर हमारा जैसे कि हमने हमारे खेत में नमी की मात्रा अच्छी थी और हमने बुआई कर दी थी और अच्छे से हमारी सरसों चल नहीं रही है, तो आपके सरसों की फसल अगर 25 से 30 दिन की नहीं हुई है, 20 से 22 दिन की हुई तब भी आप सिंचाई कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही नमी की मात्रा अच्छी है, मिट्टी भुरभुरी है, तो आप लगभग अब 30 से 32 दिन में आप सिंचाई कर सकते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम सिंचाई में कौन कौन सी खाद डालें। तो आपको बता दें जैसे हमने पहले बुआई के टाइम बेसल डोज में कौन कौन सी खाद डाली है। तो जैसे हमने सिंगल सुपर फास्फेट डाला है या फिर डीएपी डाला, सल्फर डाला, यूरिया डाला है, जिंक डाला, सभी को अच्छे से बेसल डोज में मिला के रिजेंट अच्छे से मिला के हमने छिड़काव कर दिया है। तो पहले स्टेज में क्या रहता है कि पहले आप देखें यहाँ पे कि पौधे से पौधे की दूरी, जैसे हमारा पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, तो हमें जो ये देखिए बीच में भी है तो इसको दूरियाँ क्या है थोड़ी बढ़ा लेनी है। जैसे आप देखिए यहाँ पे दूरियाँ थोड़ी बढ़ गई हैं तो इससे क्या रहता है कि जो हमारे पौधे रहेंगे जितना अच्छे से मतलब ग्रोथ होगा, अच्छे जितना मतलब दूरियाँ रहेंगी उतना कल्ले का फुटाव होगा, उतने कल्ले के फुटाव होंगी तो उतनी ज़्यादा मतलब ब्रांचें निकलेंगी, ब्रांचें जितनी ज़्यादा निकलेंगी उतनी वो फलियाँ लगेंगी, जितनी ज़्यादा फलियाँ लगेंगी उतना ज़्यादा पैदावारी होगी हमारे सरसों में। तो खास करके आपको ध्यान देना कि पौधे की दूरी बराबर, जैसे यहाँ पे देखिए छिड़काव बीज से बुआई होने के कारण आप देखिए यहाँ पे दूरियाँ एक इतने ही दूरी में दो दो पौधे हैं। तो क्या है कि इसमें हम दोनों को निकाल देंगे क्योंकि क्या है यहाँ पे दूरियाँ इतना देखिए लगभग आधा फीट है तो कम से कम रहनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ब्रांच बीच में है तो इसको दूरियाँ अच्छे से मेंटेन कर लेनी है। सिंचाई के लगभग 2 दिन पहले, सिंचाई के 2 दिन पहले आप देखिए वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, तो इससे क्या है कि सिंचाई के 2 दिन पहले अगर आप अच्छे से अपने खेत से इसको निकाल दे रहे हैं और दूरियाँ मेंटेन करके खाद डाल रहे हैं। खाद की बात करें तो अगर आपने जैसे बहुत से किसान ऐसे रहते हैं उनके पास पैसे की कमी हो जाती है सरसों बुआई के टाइम, तो बुआई के टाइम में अगर आपने अच्छे से सिर्फ सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया डाल के अगर बुआई कर दिया है तो इस टाइम आप डीएपी डाल सकते हैं अच्छे से और फिर यूरिया डाल सकते हैं और उसके साथ में आप सल्फ़र ले सकते हैं। क्योंकि क्या रहता है कि बहुत से किसान दोस्त सोच रहे हैं कि सल्फ़र तो वो सॉरी डीएपी की बुआई तो हम सिर्फ बुआई के टाइम करते हैं, क्या इस टाइम अगर हम डीएपी की बुआई करके हम सिंचाई कर रहे हैं तो क्या हमारा काम करेगा। तो क्या रहता है कि अगर इस टाइम आप सरसों में क्या है कि यूरिया के साथ अगर आप डीएपी की बुआई कर रहे हैं तो जैसे हमारा जैसे मिट्टी में यहाँ पे डीएपी पड़ा तो क्या रहता है सिंचाई के टाइम वो गल के सीधे ज़मीन में चला जाएगा। तो वो प्रॉपर अच्छे से सिंचाई के पहले अगर आप डाल रहे हैं तो प्रॉपर अच्छे से आपके सरसों की फसल में काफ़ी अच्छा काम करेगा, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी आपके सरसों की फसल में और काफ़ी बेहतरीन आपकी सरसों चलेगी। और क्या रहता है कि आप पहले सिंचाई में आप ले लीजिए लगभग 1 एकड़ की बात करें तो आप लगभग 30 से 35 केजी ले लीजिए आप डीएपी और 30 से 35 केजी ले लीजिए यूरिया और लगभग 3 से 4 केजी ले लीजिए सल्फ़र और लगभग 20 से 30 ग्राम प्रति बिस्वा के हिसाब से रिजेंट ले लीजिए। अगर आपने बुआई के टाइम नहीं डाला तो इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद क्या है कि खेत में छिड़काव करिए। छिड़काव करने सिंचाई के 1 दिन पहले ही खेत में छिड़काव करके उसके बाद अगले दिन आप सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से प्रॉपर आप सिंचाई कर देंगे उसके। और हालांकि आपको ध्यान देना है कि सिंचाई के लगभग 5 से 6 दिन बाद आपको एक स्प्रे छिड़काव करना है जो काफ़ी बेहतरीन रहता है। आपको NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 इस दोनों में से आप किसी का भी छिड़काव कर सकते हैं। इनसे क्या रहता है कि हमने पिछले साल लगभग 3-4 साल से हमने अपने खेतों में देखा कि इसका 1 किलो आप ले लीजिए लगभग 1 एकड़ के लिए और अच्छे से आप छिड़काव कर देंगे। इससे क्या रहता है कि पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हरे भरे पौधे रहते हैं। और दूसरा क्या रहता है कि
काफ़ी बेहतरीन जो हमारे ब्रांचेस छोटी छोटी निकलती है वो काफ़ी तेज़ी से निकलती हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं और पौधे का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। तो आप अगर इन सभी खादों को डाल के अच्छे से इसका पेस्टिसाइड का आप छिड़काव कर रहे हैं, इन खादों का आप छिड़काव कर देना सिंचाई के लगभग 10 दिन बाद, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा और काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ होगा। आप हमारे पिछली साल की वीडियो भी देखेंगे तो सरसों की काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुई थी, हमने पिछले साल भी डाला था। इस साल भी देखिए काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आएगा अगर हम अभी खाद डाल के हम सिंचाई करेंगे और आपको अगली वीडियो आगे चल के वीडियो भी दिखाएंगे। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसान संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।